सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह सिर्फ 1 घंटा पहले उठकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो, तो क्या आप तैयार होंगे? एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली की व्यस्त गलियों में राजेश अपने पुराने लैपटॉप को घूर रहा था। काम का ढेर, तनाव और नींद की कमी ने उसके चेहरे से चमक छीन ली थी। उधर नेहा, जो एक कलाकार थी, महीनों से कुछ नया नहीं बना पा रही थी। वह सोचती, क्या मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है? एक दिन दोनों एक सेमिनार में मिले। वहां एक रहस्यमयी अरबपति ने उनसे कहा, अपनी सुबह को बदलो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, द 5 AM क्लब की। अध्याय 1, संघर्ष से प्रेरणा तक। पहले अध्याय में हम दो सेंट्रल कैरेक्टर्स से मिलते हैं। राजेश, एक स्ट्रेस्ड आउट एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस के प्रेशर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और वर्क लाइफ इम्बैलेंस से परेशान है, और नेहा, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जिसकी मोहक क्रिएटिविटी अचानक कहीं खो जाती है। ये दोनों अलग अलग दुनिया से आते हुए भी सिमिलर इनर टर्मोइल का सामना कर रहे हैं। वे दोनों बर्नआउट और इंस्पिरेशन की कमी से जूझ रहे हैं। एक दिन वे दोनों एक सेमिनार में मिलते हैं जिसका नाम है पर्सनल मास्टरी सेमिनार, जहां एक कैरिज्मेटिक स्पीकर, द स्पेल बाइंडर, सामने आता है। उसने कुछ सिंपल लेकिन जिंदगी बदलने वाले सवाल पूछे। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह सिर्फ 1 घंटा पहले उठकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो, तो क्या आप तैयार होंगे? एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली की व्यस्त गलियों में राजेश अपने पुराने लैपटॉप को घूर रहा था। काम का ढेर, तनाव और नींद की कमी ने उसके चेहरे से चमक छीन ली थी। उधर नेहा, जो एक कलाकार थी, महीनों से कुछ नया नहीं बना पा रही थी। वह सोचती, क्या मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है? एक दिन दोनों एक सेमिनार में मिले। वहां एक रहस्यमयी अरबपति ने उनसे कहा, अपनी सुबह को बदलो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, द 5 AM क्लब की। अध्याय 1, संघर्ष से प्रेरणा तक। पहले अध्याय में हम दो सेंट्रल कैरेक्टर्स से मिलते हैं। राजेश, एक स्ट्रेस्ड आउट एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस के प्रेशर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और वर्क लाइफ इम्बैलेंस से परेशान है, और नेहा, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जिसकी मोहक क्रिएटिविटी अचानक कहीं खो जाती है। ये दोनों अलग अलग दुनिया से आते हुए भी सिमिलर इनर टर्मोइल का सामना कर रहे हैं। वे दोनों बर्नआउट और इंस्पिरेशन की कमी से जूझ रहे हैं। अपनी सुबह ओन कर लें, तो क्या आप एंटायर डे, एंटायर लाइफ भी ओन नहीं कर सकते? ये सवाल उनके लिए वेकअप कॉल बनकर काम करता है। वहां अचानक एक मिस्टीरियस, सीमिंगली होमलेस स्ट्रेंजर आता है, जो एक्चुअली एक बिलियनियर मेंटर, मिस्टर रायली है, और वह उन्हें इनवाइट करता है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कॉलीग रोशनी भी वही कर रही थी। हर दिन वही रूटीन, लेकिन फिर उसने अपने अलार्म को रीसेट करके सुबह सिर्फ एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आउटलुक में बदलाव आया। इसी तरह राजेश और नेहा की जिंदगी की कहानी भी उसी शिफ्ट से शुरू होती है, जब हम अपने रोजमर्रा के दमघोटू रूटीन को चैलेंज करते हैं और खुद से कहते हैं, आई वॉन्ट मोर देन दिस। अध्याय 2, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। इस अध्याय का मोटिव है, मॉर्निंग में जो 60 मिनट होते हैं, द विक्ट्री आवर, वो सबसे प्रेशियस होते हैं। शर्मा कहते हैं, आपकी सुबह की शुरुआत ही डिसाइड करती है क्या आप रिएक्टिव होंगे, फिर से ईमेल चेक, सोशल मीडिया, स्ट्रेस, या प्रोएक्टिव रहेंगे, कामली एक्सरसाइज, रिफ्लेक्ट, लर्न। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अंजलि, जो रोज सुबह उठते ही व्हाट्सएप और ईमेल्स पर जंप कर देती थी, लेकिन जब उसने विक्टोरी आवर अपनाया और उस 1 आवर में अलार्म ऑफ करके सीधे स्ट्रेचिंग, राइटिंग, 3 चीजें जो मैं आभारी हूं, और फिर पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, तो उसका पूरे दिन का फोकस, मूड और प्रोडक्टिविटी रैडिकली चेंज हो गया। इसका एसेंस है, कंट्रोल योर फर्स्ट आवर, तो रेस्ट ऑफ द डे अलाइंस विद योर इंटेंशंस। अलग अलग लोग उसमें अलग मेथड चुन सकते हैं, मेडिटेशन, रीडिंग, कैलम टी, लेकिन जो शेयर्ड सीक्रेट है वो है इंटेंशनलिटी।
अगर सुबह आप कॉन्शियस चॉइसेस से शुरू करते हैं, दिन में वही रिपल इफेक्ट फैलता है। अध्याय 3, 20/20 फॉर्मूला। यह चैप्टर पूरी कहानी की हार्ट है। यह बताता है कि विक्ट्री ओवर को हाउ टू स्ट्रक्चर। 1, मूव 5, 0 से 5:20 तक। सुबह उठते ही 20 मिनट ब्रिस्क वॉक, योगा, स्टायर क्लाइंब या लाइट कार्डियो करें। ऐसा करने से कॉर्टिसोल नॉर्मलाइज होता है, एंडोर्फिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो अलर्टनेस और मूड बूस्ट करते हैं। राजेश ने शुरुआत में सिर्फ 10 स्क्वाट प्लस 5 मिनट जंप रोप से शुरू किया और विद इन अ वीक उसने महसूस किया कि उसके माइंड की क्लैरिटी बढ़ी है। 2, रिफ्लेक्ट 5:20 से 5:20 तक। 40, नेक्स्ट 20 मिनट्स उपयोग करें जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड राइटिंग के लिए। एग्जाम्पल, नेहा रोज मॉर्निंग में जर्नल में लिखती थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर क्रिएटिविटी, फॉर नेचर्स ब्यूटी, फॉर माई सपोर्टिव फ्रेंड, जिससे उसके स्ट्रेस लेवल्स ड्रास्टिक कम हुए और उसकी इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड हुई। 3, ग्रो 5, 40 to 6 o'clock। कंप्लीट आवर के अंत में 20 मिनट्स इन्वेस्ट करें लर्निंग में, मोटिवेशनल बुक, पॉडकास्ट, टेड टॉक या न्यू स्किल का मिनी मॉड्यूल। अ रियल लाइफ कॉर्पोरेट फ्रेंड संजय रोज सुबह 20 मिनट न्यू डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स सीखने में इन्वेस्ट करता था, जिससे 3 महीनों में उसने अपनी करियर ट्रेजेक्टरी छोटा पर इंपैक्टफुल पिवट बनाया। यह 20/20 फॉर्मूला बॉडी माइंड सॉल को मॉर्निंग में एक ही शॉट में रिचार्ज करने जैसा है। यह सिर्फ टेक्निक नहीं, यह स्ट्रक्चर देता है, इंटेंशनल मूवमेंट, इमोशनल ग्राउंडिंग एंड फोकस्ड ग्रोथ, सब कुछ इन सीक्वेंस, जब डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होता है। अध्याय 4, ग्रोथ माइंडसेट का निर्माण। यह चैप्टर माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को सेंटर स्टेज पर लाता है। शर्मा कहते हैं, हमारा इंटरनल डायलॉग या सेल्फ टॉक जो हमें डिफाइन करता है, मैं कर ही नहीं सकता वर्सोवी मैं सीख सकता हूं, यह डिफरेंस माइंडसेट का है। रियल एग्जांपल, एक प्रोफेशनल स्विमर आर्या कंपेटिटिव करती थी, आई कांट compete इंटरनेशनली, लेकिन जब उसने डेली अफर्मेशन और माइक्रो लर्निंग स्ट्रेटजीज, जैसे कि हर सुबह अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में 5 पेज पढ़ना, को अपना लिया, तो उसने ग्रेजुअली अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट किया, मैं वर्दी हूं, और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस में क्वालिफाई करने लगी। रोहित जो एक स्मॉल स्टार्टअप ओनर था, उसने कई फेलियर्स फेस किए, लेकिन उसने अपनी माइंडसेट को रिफ्रेम्ड किया। फेलियर इज फीडबैक, और प्रोब कर रहा था, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस रादर देन गिविंग अप। यह मेंटल शिफ्ट कपल्ड विद हिज मॉर्निंग रूटीन उसकी परसिस्टेंस और रेजिलियंस को एक्सपोनेंशियली बूस्ट करता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है, हमारी थिंकिंग, हैबिट्स और अल्टीमेटली रियलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आप डिसिप्लिन बिहेवियर, पोषण करने वाले ग्रोथ ओरिएंटेड थॉट्स अपनाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल हो जाती है। अध्याय 5, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। यह चैप्टर हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ डीप रिकवरी के बैलेंस पर फोकस करता है। परफॉर्म हार्ड, रिकवर वेल, इसी बैलेंस में सस्टेनेबल सक्सेस होता है। शर्मा कहते हैं, ड्यूअल इंजन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिन्यूअल। जब आप सिर्फ हस्टल करते रहो तो बर्नआउट इनेविटेबल है, लेकिन जब आप डेलिब्रेटेड रेस्ट, स्लीप, डाउन टाइम, क्रिएटिव प्ले में इक्वली इन्वेस्ट करते हो, तो आप कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस सस्टेन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर क्लाइंट सीमा कुछ साल नॉन स्टॉप हसल के बाद बर्नआउट के कगार पर थी। उसने अपना स्ट्रिक्ट वर्क टेल ब्रेक वर्क पैटर्न फॉलो किया, 90 मिनट की इंटेंस वर्क, फिर 20 से 30 मिनट की ब्रेक, मेडिटेशन या वॉक के साथ। इसके साथ ही वीकेंड डिजिटल डिटॉक्स भी अडॉप्ट किया। कुछ महीनों में उसकी एनर्जी स्टेबल हो गई और क्रिएटिविटी फ्लो फिर से वापस आया। दूसरा एग्जाम्पल, अपना फ्रेंड अजय एक हार्डकोर कोडर था जिसका ऑल नाइटर कल्चर था, लेकिन उसने अपने कोडिंग सेशंस को ब्रैकेट किया, 90 मिनट की डीप कोडिंग फॉलोड बाय 30 मिनट रेस्ट, म्यूजिक, स्ट्रेच।
और उसने महसूस किया कि उसका बग सॉल्विंग क्लैरिटी, डिबेगिंग स्पीड में सिग्निफिकेंट जंप आने लगा। यह चैप्टर म्योर अप्रोच सिखाता है परफॉर्मेंस एंड रेस्ट दो ऑपोजिट्स नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंटरी इंजन्स हैं। एक इंजन अगर थका रहता है तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। एलीट आउटपुट के लिए डिजाइन करना है स्प्रिंट एंड रिचार्ज बोथ स्ट्रेटेजिकली। अध्याय 6 हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल 66 दिनों का सफर। यह चैप्टर बताता है कि नई आदतों को इंटरनलाइज करने के लिए कंसिस्टेंट टाइम और स्ट्रक्चर्ड फेजेस की जरूरत है। 66 दिन अक्रॉस 3 चरणों। पहला चरण विनाश, दिन 1 से 22 तक। शुरुआत में असुविधा अधिकतम होती है। उदाहरण, संदीप हर सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फर्स्ट वीक में फटीग, मूड स्विंग्स और अर्ज टू स्लीप डोमिनेट थे। यह हिसाब से नॉर्मल फेज है। 2. इंस्टॉलेशन डेज 23 to 44। ऐसे डेज होते हैं जहां मोमेंटम आना स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी फटीग लिंगर करता है। संदीप नेडा सुबह उठने पर शॉर्ट वॉक एंड जर्नल लिखा करता था, जिससे उसने स्लो बट स्टेडी रिदम डेवलप किया। 3. इंटीग्रेशन डेज 45 से 66। अब सुबह उठना ऑटोमेटिक लगने लगता है। सोशल मीडिया स्किप कर देना भी आसान हो जाता है। प्रातः काल की क्लैरिटी नेचुरल बन जाती है। रियल लाइफ इलस्ट्रेशन, एक एचआर मैनेजर विभा ने यह प्रोटोकॉल एग्जैक्टली फॉलो किया। पहले 22 दिन टफ लगे, फिर अगले फेज में क्लैरिटी बढ़ी और 60 से अधिक दिन तक उसने ऑटोमेटिक मॉर्निंग वॉक प्लस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बना लिया। यह हैबिट अब उसकी आइडेंटिटी बन गई है। यह मॉडल साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स को शिफ्ट करने में मदद करता है। जब आपको पता है कि यह डिस्कंफर्ट टेम्पोररी फेज है तो परसिवरेंस आसान होता है। वाकई हैबिट फॉर्मेशन केवल रूटीन बनाना नहीं, यह आइडेंटिटी शिफ्ट है। अध्याय 7 10 लाइफ लॉन्ग हाई परफॉर्मेंस टैक्टिक्स। यह चैप्टर 3 मेजर टैक्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन कुल 10 टैक्टिक्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो हैं टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एग्जाम्पल, निशा ने स्टूडियो में डेडिकेटेड फोकस जोन बनाई जहां फोन साइलेंट और नोटिफिकेशन ऑन रहते थे। इससे उसकी क्रिएटिविटी बस्ट हुई। 90/90/1 रूल। नेक्स्ट 90 डेज, फर्स्ट 90 मिनट्स, ओनली वन बिग थिंग। एक एंटरप्रेन्योर अमित ने अपने स्टार्टअप का इनिशियल पिच प्रिपरेशन इसी रूल से किया। 90 दिनों में पिच डेक बहुत पॉलिश्ड बन गया। 60/10 मेथड, वर्क 60 मिनट, बाकी 10 मिनट। कोडर फ्रेंड्स ने देखा कि एरर फ्री कोडिंग सेशंस 60/10 मेथड से बहुत स्मूदर हो गए। डेली 5 कॉन्सेप्ट, हर दिन 5 प्रायोरिटाइज टास्क्स राइट डाउन करना। एग्जाम्पल, डिजाइनर सिमी ने हर मॉर्निंग 5 टास्क्स लिखना शुरू किया। उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्लैरिटी दोनों बढ़ी। अदर टैक्टिक्स इंक्लूड सेकंड विंड वर्कआउट, आफ्टरनून मिनी वर्कआउट फॉर एनर्जी बूस्ट, ट्रैफिक यूनिवर्सिटी, podcasts, or learning during commute weekend design system, planning and creativity sessions on weekends, dream team technique, collaborating intentionally with high performers. हर टैक्टिक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल है, बट कोर है डिजाइन योर एनवायरनमेंट, योर रिदम एंड योर क्लैरिटी फॉर फोकस्ड इंटेंशनल परफॉर्मेंस। अध्याय 8 डिसिप्लिन एंड डेली रूटीन। यह चैप्टर डेली रिचुअल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर देता है। शर्मा कहते हैं, ग्रेटनेस रिजल्ट्स फ्रॉम मिनट डेली इंप्रूवमेंट्स एंड डिसिप्लिन रिचुअल्स। जैसे रोज सुबह सिर्फ 1 मिनट जर्नलिंग से आपका मूड और क्लैरिटी शिफ्ट हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुमित नाम का बिजनेसमैन अपनी ईमेल्स पर इंपल्सिवली रिप्लाई करता था। शाम होते होते ओवरवेल्म्ड हो जाता था। उसने सेल्फ डिसिप्लिन लगाया, मॉर्निंग 5:30 अलार्म, फिर सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग प्लस 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल प्लस 5 मिनट टॉप 3 डेली प्राथमिकता लिखना।
इससे उसकी इनबॉक्स कंट्रोल हुआ, स्ट्रेस कम हुआ और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अनदर एग्जाम्पल इज इनोवेटर रिया, जिसने अपने डेली डिजाइन स्केच 15 मिनट सुबह सुबह का रिचुअल बना लिया। उसने पाया कि उस शॉर्ट प्रैक्टिस ने उसे क्रिएटिव ब्लॉक धीरे धीरे ओवरकम करने में मदद की। यह चैप्टर दिखाता है डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं है, यह माइक्रो सिंटैक्स है ग्रेटनेस का। बस लगातार एक साधारण पर पावरफुल रूटीन अपनाएं और आप खुद देखा करोगे थोड़े थोड़े बदलाव, 1% सुधार कैसे महीनों में बड़े बदलाव लाते हैं। अध्याय 9, 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला और 4 इंटीरियर एम्पायर्स। यह 2 शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स एक साथ पेश करता है। 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला। 1, स्पष्ट करें कि क्या मायने रखता है। अपना लक्ष्य दृष्टि परिभाषित करें। एग्जाम्पल, सीमा ने पहली बार डिफाइंड किया कि वह क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहती है। नॉट वेग विश बट अ क्लियर टारगेट। 2, अलाइन डेली चॉइसेस। स्मॉल डेली एक्शंस मस्ट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म गोल। सीमा ने हर दिन 2 घंटे क्रिएटिव वर्क निर्धारित किया। 3, कमिट टू कंसिस्टेंसी। इवन ऑन ऑफ डेज शी शोज अप। यह कंसिस्टेंसी स्केल बिल्ड होती है। 4, इंटीरियर एम्पायर्स माइंडसेट, थिंकिंग क्वालिटी। एग्जाम्पल, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रोथ बेस्ड सेल्फ टॉक। हार्ट सेट, इमोशनल हेल्थ, ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, इमोशनल प्रोसेसिंग। हेल्थ सेट, physical vitality, exercise, nutrition, sleep. Soul set, deeper purpose, values, service, spiritual alignment. Example, combined. Entrepreneur, Aryan Rhodes Super Gratitude Journal or short mindful walk, heart set plus health set, to ground himself. Then reading books on leadership, mindset. End of week volunteering at local NGO, soul set. इससे उसका प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैलेंस बनाए रहना पॉसिबल हुआ। यह चैप्टर होलिस्टिक ग्रोथ का ब्लूप्रिंट देता है, सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं बल्कि इंटरनल अलाइनमेंट भी। अध्याय 10, डिस्ट्रैक्शन फ्री लिविंग एंड डे स्टैकिंग। यह चैप्टर मॉडर्न लाइफ की बिगेस्ट चैलेंज डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देता है। शर्मा कहते हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी चुरा लेते हैं। हमें एक्टिवली अपनी फोकस को रिक्लेम करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल, तन्मय, एक ग्राफिक डिजाइनर, को डिजाइन फ्लो लगने लगता था, पर फिर अचानक नोटिफिकेशन आने से यह ब्रेक होता था। उसने देखा कि उसका काम सुधार और संतुष्टि डबल हो गया। उसने फोन को साइलेंट मोड में रखा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ब्लॉक किया सोशल मीडिया बिटवीन 9 AM to 5 PM डे स्टैकिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप हर दिन बस 1% बेटर बनते हैं और ये दिन स्टैक करते रहो वीक्स, मंथ्स में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इमेजिन अगर आप हर दिन एक न्यू स्किल सीखते हो, इवन एक पेज, अ कोड लाइन, चेक प्रैक्टिस मिनट, और उसे रिपीट करते हो, तो 365 डेज में आप इनॉर्मस प्रोग्रेस देख सकते हो। यह चैप्टर हमें बताता है डिस्ट्रैक्शंस हमें डाउनवर्ड स्पाइरल में ले जाते हैं, लेकिन माइक्रो इंप्रूवमेंट्स हमें अपवर्ड स्पाइरल में ले जाते हैं। अध्याय 11, स्लीप स्ट्रैटेजी का महत्व। यह चैप्टर बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस पूरी तरह से हमारी स्लीप क्वालिटी पर डिपेंड करती है। शर्मा कहता है, विदाउट रिकवरी परफॉर्मेंस अनसस्टेनेबल है। इवनिंग रूटीन एग्जाम्पल, आरती, एक वर्किंग मॉम, अपनी फोन मिड इवनिंग स्विच ऑफ कर देती थी। लाइट डिनर 8 PM तक, देन कोजी रीडिंग लाइट एंड लाइट्स ऑफ बाय 9:30 PM। इससे उसकी स्लीप डीप होती और अगले दिन एनर्जी एंड फोकस बेहतर रहता था। साइंटिफिक पॉइंट, क्वालिटी स्लीप ग्रोथ हॉर्मोन्स में रिलीज करता है, ब्रेन डिटॉक्स हो जाता है, इमोशनल प्रोसेसिंग होता है। जब आप इसे सैक्रिफाइस करते हो, परफॉर्मेंस क्रैश इनएविटेबल है। यह चैप्टर हमें सिखाता है स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, इट्स फाउंडेशनल। अध्याय 12, 90/90/1 रूल का विस्तार। यह चैप्टर अल्टीमेट डीप फोकस टेक्निक पर गहराई से जाता है। 90/90/1 रूल, नक्श में 90 दिन, पहला 90 मिनट समर्पित करें और वर्क डे टू 1 हाई इंपैक्ट एक्टिविटी। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर आलोक,
हर सुबह 8 से 9:30 तक सिर्फ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पर काम करता था। नो ईमेल, नो मीटिंग्स। 90 दिनों में उन्होंने मशीन्स की एफिशिएंसी 15% इंप्रूव्ड की। यह स्ट्रेटजी डीप वर्क, फ्लो एंड डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। यह वन थिंग पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बनाता है। इसके साथ साथ यह हैबिट फॉर्मेशन और मोमेंटम क्रिएट करता है। यह चैप्टर मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मैसेज देता है। फोकस ऑन द वाइटल फ्यू, नॉट ट्रिवियल मैनी। अध्याय 13, हीरो बनना। अपनी कहानी का इसी फाइनल चैप्टर में हम देखते हैं कि राजेश और नेहा दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड होकर निकलते हैं। आज मॉर्निंग रूटीन उनका आइडेंटिटी है। उनके गोल्स क्लियर और उनके परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है। वे कीर्कीय हीरो बन चुके हैं। उनकी स्टोरीज दिखाती है कि कौन सी डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क, माइंडसेट शिफ्ट और डीप फोकस स्ट्रेटजीज कंबाइंड हमारी जिंदगी का हीरो बना सकते हैं। कई लोगों ने शेयरिंग किया है 5 AM क्लब टेक्निक अच्छा लगता है, लेकिन टफेस्ट पार्ट है कंसिस्टेंसी रखना। पर जब वो शुरुआत करते हैं और कभी मिस करने पर गिल्ट नहीं बल्कि इमीडिएट रिसेट करते हैं, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी, पल्स फिडेलिटी उन्हें हीरो बनाती है। ये चैप्टर बताता है आप ही अपने लाइफ के हीरो हो सकते हो इफ यू ओन योर मॉर्निंग, योर माइंड, योर हैबिट्स, योर पर्पस। समापन ये सिर्फ स्यूमेरी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है फॉर एनीवन हु वांट्स टू डिजाइन देयर डे, देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी। Ready to script it into a YouTube series, teleprompter lines, or even audio guided sessions? बताइए, आप कौन से फॉर्मेट में आगे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अगर आप हर दिन उसी तरह जीते रहेंगे जैसे कल जिया, तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप सुबह उठकर अपने शरीर, मन और आत्मा पर निवेश करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकते हैं। क्या आप भी 5 बजे उठने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं।